हेलो एवरीवन। आज मैं हम्म, अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये 11th क्लास है आज का। 11th नहीं 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 नहीं, सॉरी, 9th क्लास है। ठीक है, अभी मैं 9th क्लास कराने जा रहा हूँ। और इसमें इसमें मैं आज कराऊंगा लाइंस एंड एंगल, जो चैप्टर 6 है मैथ का। ठीक है, लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तो इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो आप एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो शुरू करें। ओके, ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 6 है ना, 11th क्लास का चैप्टर 6। और सबसे पहले डिस्कस करूंगा मैं लाइंस, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एंड लाइन क्या होता है। लाइन सेगमेंट लाइन, दोनों को कंपेयर कर लो एक ही बार में, सब कुछ पता चल जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? पहले तो ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं कि लाइन कैसा होता है। ठीक है, ये लाइन है, नाम दे दिया ना इसका, ए और बी। इसमें दोनों तरफ एरो का निशान नहीं है। ये लाइन सेगमेंट है। चलो अब लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लाइन है ये। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों तरफ एरो का निशान लगाते हैं। सेकंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ए बी, सिंबल सिंबल ए बी लिख करके एक लाइन ऊपर, एक लाइन सेगमेंट बना दो। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए पी क्यू, दोनों तरफ एरो का निशान लगाना है। ठीक है, 3, लाइन का एक लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट लेंथ होता है। सपोज ए बी है, इसका लेंथ डेफिनेट है, डेफिनेट 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, इसका आप मेजरमेंट कर सकते हो, लाइन का नहीं कर सकते हो। डेफिनेट डेफिनेट लेंथ। ठीक है,
no definite length, can be measured, can't be measured, मेजर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ से आप किसी भी लाइन को आप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। जैसे पी क्यू है ना, दोनों तरफ एरो का निशान लगा हुआ है, तो ऐसे बढ़ा सकते हो। देखो मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ, इस तरह से दोनों तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक बढ़ता जा रहा है? कोई एंड नहीं है। तो ये लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क है, और लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत, इतना काफ़ी है। ठीक है, पॉइंट्स, एक इसमें कोलिनियर पॉइंट्स होता है ना, क्या होता है ये कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री और मोर लाइन पॉइंट्स lie on a straight line। ठीक है, थ्री और मोर पॉइंट्स lie on a straight line। एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें पॉइंट्स है ए, बी, सी, डी, ई। ये सारे पॉइंट्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे है ना, इसलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर है। थ्री और मोर पॉइंट्स lie on a straight line। Then points are said to be collinear। Then points are called collinear। एग्जाम्पल ऊपर है, पॉइंट्स ए, बी, सी, डी एंड ई आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? इसके साथ साथ और भी है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर एक बार पता चल गया कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी पता लग गया होगा। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता। देखो मैं पॉइंट्स लेता हूँ, पॉइंट्स पी है, दूसरा पॉइंट्स क्यू, ये आर है, पॉइंट एस है। तो ये देखो
स्ट्रेट पे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है स्ट्रेट लाइन ये, तो इसलिए ये पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। पॉइंट्स do not lie on a straight line are called non-collinear points. Points P, Q, R and S are non-collinear points. ठीक है, ठीक है, ओके। चलो मैं इसके बाद एंगल्स, एंगल्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। एंगल्स, एंगल्स बना दिया एंगल्स, ये लो। ए बी सी, बस इसी को एंगल बोलते हैं, ये एंगल है, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सिंबल लिखने का तरीका है, आप ऐसे लिख सकते हो एंगल ए बी सी, या सी बी ए, एंगल सी बी ए, या फिर सिर्फ एंगल सी भी लिख सकते, सॉरी एंगल बी भी लिख सकते हो, ठीक है। बी को क्या बोलते हैं, पॉइंट बी को वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, बी है। आर्म्स, बी ए एंड बी सी, ये आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। टाइप्स, टाइप्स, पहला टाइप एक्यूट, एक्यूट होता है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिगर ड्रॉ करो एक्यूट का, इस तरह का कोई एंगल बनता है, एक्यूट है। दूसरा ऑप्टिव्स, ऑप्टिव्स एंगल कैसा होता है, ये होता है बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इसको ऑप्टिव्स बोलते हैं। ऑप्टिव्स में थोड़ा इस तरह का एंगल होता है, ठीक है। ये ये ऑप्टिव्स है, एक्यूट का एंगल इस तरह से बनता है, बना के दिखा दिया मैंने। तीसरा राइट ट्रायंगल, क्या मैं बोल रहा हूँ, राइट एंगल यानी राइट, राइट एंगल, राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वल टू 90 डिग्री,
राइट एंगल को ड्रॉ करो, इस तरह से होता है। फोर स्ट्रेट एंगल, ये इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। चलो मैं 180 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। ये एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है ना, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल है। हाँ, अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है रिफ्लेक्स एंगल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्स, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होता है, 360 से बड़ा होता है, सॉरी 180 से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है रिफ्लेक्स एंगल। ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं अभी। ये एक रे है, इसका नाम मैंने दे दिया ओ ओ बी। एक और दूसरा रे ड्रॉ किया, ओ ए। जो एंगल बना ऐसे, ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। देख लो, अगर ऐसे ड्रॉ करें ना तो ये जो मैंने डॉट जो डाला है ना, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल है 180 डिग्री का। तो 180 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा तो ये रिफ्लेक्स हो गया ना, 180 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल को लिखते कैसे हैं, लिखना पड़ता है। रिफ्लेक्स का सिंबल कुछ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे रिफ्लेक्स लिख करके और एंगल ए ओ बी ऐसे लिखना होता है। ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, मान लो कोई एंगल है, एंगल ए सपोज 60 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, देखो। रिफ्लेक्स एंगल ए इक्वल 360 डिग्री माइनस 60, 300। कैसे हुआ, इसको भी मैं अभी समझा दे रहा हूँ। देखो, 60 डिग्री का एंगल है ये। 60 डिग्री का एंगल है ये। एंगल ए,
क्या है, एंगल ए 60 डिग्री का एंगल है, अभी लिखा ना एंगल ए 60 डिग्री का। एंगल ए 60 डिग्री का ऐसे लिखा ना, एंगल ए है 60 डिग्री का, तो एंगल ए मैंने लिख दिया 60 डिग्री। अगर इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना चाहते हो तो ये एंगल है, देखो तो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा एंगल ए को छोड़ करके, जो बाकी एंगल है ना वो रिफ्लेक्स है, ये एंगल है और ये होगा 300। ठीक है, और रिफ्लेक्स ए होगा 300 डिग्री। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चलो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री देखो, कोई भी दो एंगल ले लो, उसका सम अगर 90 डिग्री के इक्वल होता है तो दोनों एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। टू angles whose sum is 90 degree. Example, 40 degree, 50 degree, दोनों को ऐड करो, 40 प्लस 50 90, therefore 40 and 50 degree are complementary angle. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, two angles whose sum is 180 degree called supplementary angles. कोई सा भी दो एंगल ले लो ना, 110 ले लिया, दूसरा 70 डिग्री ले लिया, दोनों का सम करके देखो, 110 प्लस 70 डिग्री दिस इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, हंड्रेड 10 डिग्री एंड 70 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल। इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताने की ज़रूरत है, न ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है।
ज़्यादा बोलो तो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये देखते हैं ना। एडजेसेंट, चलो एडजेसेंट देखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, देखो इसमें ये भी दो एंगल्स ही है। एडजेसेंट में भी कम से कम एडजेसेंट एंगल भी दो एंगल से ही बनता है, लेकिन दो एंगल आप बनाओ, देखो इस तरह से दो एंगल हो गया ना, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, चिपका हुआ। ओ ए बी सी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी और एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल की खूबी क्या होती है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। एंगल AOB and BOC are adjacent angles। देखो एडजेसेंट एंगल्स की में दो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला तो यह है कि कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स ये देखो ना, पॉइंट ओ, ओ क्या है, पॉइंट ओ is a vertex for both
एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, दोनों के लिए ये है। कॉमन साइड भी है, देखो ओ बी, रे ओ बी है ना, वो दोनों में कॉमन है। कॉमन इन बोथ बोथ एंगल्स। तो ये एडजेसेंट एंगल्स की खूबी है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ लीनियर पेयर का भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है उसमें। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ये हो गया। इसमें दो एंगल है, एक इधर है राइट हैंड में है, दूसरा लेफ्ट हैंड में एंगल है। नाम भी दे देता हूँ, इसको दूसरी तरह से भी सकते हैं हम, ऐसे ए ओ, ये ट्रायंगल कैसे बन गया है यार, बताओ इसको। हाँ मैं ये बोल रहा था, इसको दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। इसको दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो ना, ए ओ बी बी, ऐसे ड्रॉ कर लिया ना, तो एक एंगल हो गया ए ओ बी, दूसरा एंगल हो गया बी ओ सी, ठीक है। लीनियर पेयर की खूबी ये होती है कि दोनों का सम, ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे होता है, स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल होता है हमेशा, दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे होता है, तो दोनों का सम क्या होगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली 180 डिग्री होगा। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180, ये खूबी है लीनियर पेयर की। जब भी हम लीनियर पेयर की बात करते हैं तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर, राइट।